हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 31 होगा और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है, थ्योरेटिकल कैसे होते हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही आपकी सपोर्ट हमारे लिए है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो ये हमारे लिए सपोर्ट के साथ साथ आपकी कॉमर्स कम्युनिटी के लिए भी सपोर्ट होती है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। एक ऐसा सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं है उसको हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। मतलब जहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर कॉलर की बात करें, उसने भी इसको बताया। उसने कहा था कि एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें केवल कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेन बात आती है कि देखिए, गलती से कभी कभी होता क्या है, ये सोच जाते हैं कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के ये एक ही साइड मतलब वन एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। लेकिन ऐसा नहीं है, या तो होते हैं तो दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं रिकॉर्ड, या नहीं होते तो कोई सा भी नहीं होता। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन इस ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं इसमें। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट पर, उसको इसमें नहीं लगाया जाता है। जनरली यूजली होता क्या है कि इस सिस्टम में आपकी कैश बुक बनाई जाती है और पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं। अब ये पर्सनल अकाउंट किसके होते हैं? जैसे डेटर्स का और क्रेडिटर्स का, इन सब के जो पर्सनल अकाउंट है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर जो रियल अकाउंट्स हैं और आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं ये बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? कैश बुक और आपका पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल रियल इसमें बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, साथ में ये भी देखना जरूरी होता है इसके कि आखिर इसके फीचर क्या हैं। ये सुटेबल होता है, नो यूनिफॉर्मिटी होती है इसमें, इसमें समानता नहीं होती है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट को ही बनाता है ये बस। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक को ही बनाता है केवल। डिपेंडेंस होता है ये ओरिजिनल वाउचर पर ये डिपेंड रहता है। और डिफिकल्ट होता है इसमें फाइनल अकाउंट बनाना। तो इसके कुछ फीचर्स थे, साथ ही इसके एडवांटेजेस भी हैं। जैसे ये सिंपल मेथड होता है, बिल्कुल आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चीला होता है। सुटेबल होता है स्मॉल बिजनेस के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेस है उसके लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा गहरी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको अकाउंट तभी बना सकते हैं जब आपको डीपली नॉलेज हो। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है कम नॉलेज के साथ भी। इजी टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको इजी से आप फाइंड कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं, उनका भी पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी क्या करता है, तीन तो दे देगा डिसएडवांटेज, एक दे देगा एडवांटेजेस, और कहेगा बताइए इसमें कौन सा डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो वहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए। ये हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से यहाँ से। तो पहली बात ही, इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं आती है अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज कर रहे हैं। नो कंट्रोल ऑफ एसेट, एसेट कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं डिटरमाइन होता है यहाँ पर। और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की भी सही नहीं दिखाई जाती है। नो इंटरनल चेक, इसमें कुछ ऐसा भी सुविधा नहीं होती है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो इंटरनली चेक हो जाएं। जैसे कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, तो वो सब यहाँ पर नहीं होता है। और इसमें डिफिकल्ट होता है क्या असरटेन करना कि बिजनेस की रियल में वैल्यू है क्या। बिजनेस की जो वैल्यू है उसको असरटेन करने में भी प्रॉब्लम होती है। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम होता है ये अनसाइंटिफिक सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। और यहाँ पर अगर कॉम्परेटिव स्टडी की बात करें, यदि आप एक फर्म की तुलना दूसरी फर्म से करना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वो भी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हुए। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें कि इसमें जो प्रॉफिट होता है, सॉरी की हो गया, इसमें अगर प्रॉफिट आपको असरटेन करना है, ठीक है, आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो आप प्रॉफिट कैसे कैसे देख सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के सिंगल एंट्री सिस्टम
कैन बी असर्टेन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। यहाँ पर दो मेथड्स आपको दिए हुए हैं, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड यूज कर सकते हैं या कन्वर्जन मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों मेथड से आपको पता होना चाहिए दो मेथड कौन से हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और कन्वर्जन मेथड। इससे आप क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट का पता लगा लेते हैं कि बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो आपकी हुई कुछ ये कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड थी, रिलेटेड थी और जरूरी थी। अब बात कर रहे थे इसके क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब आपको बताना है फीचर कौन सा नहीं है। देखिए, सुटेबल, मेंटेनेंस, लेस एक्सपेंसिव, नो यूनिफॉर्मिटी। देखिए, ये सब कुछ सिंगल एंट्री सिस्टम के ही बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फीचर है और बाकी तीन क्या है, इसमें तीन आपके सॉरी, तीन तो फीचर हैं और एक फीचर ना होकर अलग है। वो अलग क्या है वो आपको बताना है। और वो क्या होगा आपका, देखिए सुटेबिलिटी होती है, हाँ होती है, फीचर है। मेंटेनेंस कैश बुक, ये भी कैश बुक को मेंटेन करता है, ये भी बात सही है। यहाँ न्यू फॉर्मेटी भी नहीं, अनफॉर्मेटी होती है, ये भी बात सही है। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम नहीं होता, समानता भी नहीं दिखती है, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो लेस एक्सपेंसिव है, ये लेस एक्सपेंसिव क्या है, इसका लाभ है। इसका क्या है, ये लाभ है, एडवांटेजेस है। अब आपसे यहाँ क्या एडवांटेजेस पूछे हैं, आपसे पूछे हैं फीचर्स। तो ये तीनों फीचर्स हैं, लेकिन ये जो है आपका सी, ये आपका फीचर नहीं है इसका। ठीक है, ये क्या है इसका, ये है इसका लाभ, एडवांटेजेस। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए थोड़ी जरूरी थी जो मैंने आपको थ्योरी प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल इसका इस तरह से आ जाता है। देखिए, आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ मेरा। तो यहाँ आपको गिवन है ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है और आपको ड्राइंग दिया हुआ है, और पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ। जो मालिक था, जो स्वामी था, प्रोप्राइटर था, उसने क्या किया, अपने आभूषण, अपनी पत्नी के आभूषण बेच दिए, गहने बेच दिए, और उन गहनों को बेचकर 20,000 रुपए वो भी बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से ये भी एडिशनल कैपिटल हो गया, क्योंकि जो पैसा उसने लगा दिया बिजनेस में, इन्वेस्टेड कैपिटल हो गया। तो यहाँ पर आप पूछ रहा है कि बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। तो अब आप देखिए इसका फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हो। तो इसके लिए आप प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है उसकी हेल्प से ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इजिकल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। सिंपल तो ये होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इनकी ओपनिंग कैपिटल होती है ये भी कई बार लग जाती है, ड्राइंग भी हो जाता है। तो ड्राइंग के साथ क्या आ जाता है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर ड्राइंग के साथ क्या आएगा आपका, तो ड्राइंग के साथ क्या बन जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका, इंक चेंज कर लेते हैं जरा। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट इजिकल टू, इधर आ जाएगा आपका जैसे पहले था क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, और इसमें माइनस क्या होगा आपका, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और ये ओपनिंग कैपिटल उधर हो जाएगा आपका। साथ ही क्या होगा आपका, एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे आप उधर। एडिशनल मतलब जो और पैसा लगाया है, एडिशनल कैपिटल जैसे उसने गहने बेचकर लगाया था, एडिशनल कैपिटल, और प्लस हो जाता है इसमें ड्राइंग। इस तरह से आप प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000, तो 20,000 हम यहाँ लिख देंगे, 20,000 इजिकल टू। अब ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल आपसे पूछा है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है, इसका नहीं पता है। ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है, अब यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी आपको, ये रही ओपनिंग कैपिटल 70,000, इधर यहाँ लिख देंगे 70,000 ओपनिंग कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल और कितना लगाया था इसने, 20,000 रुपए के गहने भी लगा दिए बेचकर। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग कितना किया है,
तो ड्राइंग 7,000 रुपये का इसने ड्राइंग किया है, ठीक है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ था 20,000 का। तो अब आप देख लीजिए, क्या सभी आपने एडजस्ट कर दिए? आपने प्रॉफिट लिख दिया, ठीक, ओपनिंग कैपिटल लिख दिया, ठीक, ड्राइंग ऐड कर दिया, ठीक, एडिशनल कैपिटल लगा दी, वो भी ठीक, ठीक है। तो इस तरह से आपने सब कर दिया है। अब क्या है, देखिए इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल इसको ऐसे लिखेंगे, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 70 और 20 माइनस के 90, 90,000 इधर हो गए माइनस के, और ये क्या है प्लस के 7,000, ठीक है। इधर कितना था, 20,000 था, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से 7 माइनस कर देते हैं, तो इधर तो है आपके 20,000, इधर क्या है आपका क्लोजिंग कैपिटल, और ये हो जाएगा आपका माइनस के बचेंगे, जब 7 कम होंगे तो ये 83, 83 7 किसके बची है, माइनस के, 7,000 कम, सॉरी 70,000 है, ये 7 नहीं, 70,000, नहीं नहीं 7,000 ही है, 7,000 ही है। तो 7,000 आपके कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 83,000। अब 83,000 उधर जाकर क्या होंगे, उधर जाकर ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 20,000 के साथ प्लस हो जाएंगे आपके 83,000, 83,000, तो इधर हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1,03,000, ये आ गया आपकी क्लोजिंग कैपिटल। इस तरह के आपके न्यूमेरिकल भी आयोग पूछ लेता है, तो आप इन न्यूमेरिकलों को भी अपने तैयार करके रखें, ठीक है। 1,03,000 आप ऑप्शन देख लीजिए अपना कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रही है तो। इसके साथ ही आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ आपसे कहा है कि आपको वो बताना है जो एडवांटेजेस नहीं है। इट मीन्स आपको इसमें सभी एडवांटेजेस दिए हुए हैं, एक ऐसा है जो एडवांटेजेस नहीं है, जैसे सिंपल मेथड, ये सिंपल मेथड होता है। सुटेबल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, छोटे बिजनेस के लिए। नो कंट्रोल ऑफ एसेट, एसेट का कंट्रोल नहीं होता है, एसेट पर कंट्रोल नहीं होता है। नो नीड ऑफ डेप्थ नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए ये जो है आपका नो कंट्रोल ऑन एसेट, ये एडवांटेजेस थोड़ी ना हुआ, ये तो डिसएडवांटेजेस हुआ, ये तो नुकसान हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, कि ये आपका एडवांटेजेस नहीं है। और यही पूछा था कि बताइए सिंगल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस कौन सा नहीं है। देखिए सिंपल मेथड है, बिल्कुल है सिंपल मेथड, आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी फर्म के लिए यह सुटेबल होता है, ये भी बात ठीक है। और इसमें किसी डेप्थ नॉलेज की, गहरी नॉलेज की, ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती इसको रखने के लिए, सब ठीक है। तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ ये जो था आपका सी, सी में कहा था कि इस पर एसेट का कंट्रोल नहीं होता, तो ये तो फीचर आ गया इसका, ये क्या हो गया इसका, फीचर आ गया। तो मैंने कहा था ना कि आपको एडवांटेजेस दे रखे हैं, लेकिन एक क्या दे दिया, एक फीचर दे दिया, 3 एडवांटेज देखे दे दिए, इस तरह से 4 बना दिए ऑप्शन। और आपसे पूछ रहा कि बताइए कौन सा इसमें जो है आपका एडवांटेजेस नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसकी थ्योरी अच्छे से आप कर लें, थ्योरी भी इसकी करनी जरूरी है। इसके एडवांटेज देख लें, डिसएडवांटेजेस, इसके फीचर देख लें, इसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिस्टम इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक बाय कोर्ट। देखिए वो सिस्टम कौन सा है जिसको कोर्ट ने ऑथेंटिक किया है, ऑथेंटिक माना है, न्यायालय के द्वारा कौन सा प्रमाणिक माना जाता है, प्रमाणिक कौन सा है जिसको प्रमाण पत्र मिला है, सिंगल एंट्री सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को, या दोनों को। तो सही होगा इसका आपका डबल एंट्री सिस्टम, बी, ठीक है, ये आपका ऑथेंटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। ओनली पर्सनल एंड, पर्सनल एंड बुक इज मेंटेन, तो यहाँ पर पर्सनल और कैश, एक यहाँ होगा ऑब्लिक, कैश और नॉमिनल, और पर्सनल एंड नॉमिनल। इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ, अब देखिए इसको, अब मैंने ये सही कर दिया है यहाँ पर, अब देखिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, कह रहे हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे आप, पर्सनल, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कैश,
कि ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन, यहाँ पर यही मेंटेन किए जाते हैं, या कैश और नॉमिनल अकाउंट यहाँ बनाए जाते हैं, या पर्सनल और नॉमिनल बनाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि यहाँ पर केवल पर्सनल अकाउंट, कौन से, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट भी किसके थे, डेटर्स और क्रेडिटर्स के, सप्लायर्स के। और साथ में आपका कैश अकाउंट भी यहाँ पर, या कैश बुक भी, कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको कैश लेना था, बुक तो खुद ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इन विच सिस्टम, इन विच सिस्टम रियल, नॉमिनल, पर्सनल आर मेंटेन। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें तीनों ही बनाए जाते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो ये होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में तो अभी बताया था कौन कौन से, पर्सनल प्लस कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, इसमें नॉमिनल और रियल नहीं बनाए जाते। और जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें रियल, नॉमिनल और पर्सनल सभी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर असर्टेन बाय। आप जो ओपनिंग होती है, जो कैपिटल है बिगिनिंग की, वो उसको पूछ रहे हैं कि बताइए उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। जो लेखा वर्ष की शुरुआत में पूंजी तैयार करके द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये जो आप कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज अ सर्टेन प्रिपेयर, यदि आप कैपिटल निकालना चाहते हैं बिगिनिंग में, तो आप वो क्या तैयार करते हैं, उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, या कुछ नहीं बनाते। तो आप बनाते हैं ऑप्शन सी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, और उस उससे क्या होता है आपका, आप कैपिटल को फाइंड कर सकते हैं कि कैपिटल आपकी बिगिनिंग में कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी एडॉप्टेड बाय। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कौन अपनाते हैं, स्मॉल फार्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कॉपोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका स्मॉल फर्म्स। जो स्मॉल फर्म्स होते हैं, ये फर्म्स नहीं, ये फर्म्स है, जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो अपनाते हैं। ठीक है इसको, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, क्योंकि उनको ना ही ज़्यादा नॉलेज सीए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीए ही रखें इन अकाउंट को बनाने के लिए। एक नॉर्मल सी अकाउंट्स की जानकारी रखने वाला भी इसको बना सकता है, यूज कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम को। तो जो छोटी फर्म है वो क्या करती है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को ही यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इन द नेट वर्थ मेथड, जो नेट वर्थ मेथड है, सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज क्रिएटेड बाय। तो एकल प्रणाली के निवल संपत्ति विधि के मामले में लाभ का पता लगाया जाता है। तो लाभ का पता कैसे लगाया जाता है, कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड द कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या आप कैसे प्रॉफिट देखते हैं, इन द केस ऑफ मेथड प्रॉफिट इज असर्टेन, या प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ना तो या नन ऑफ दीज। देखिए नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, खैर बैलेंस शीट पोजीशन बताएगी, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ही नहीं जाता है। तो आपका क्या बचा, आपका कंपेयर ऑफ द कैपिटल इन द बिगिनिंग एंड कैपिटल एट द एंड। मतलब जो एंड में कैपिटल होती है उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। और इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसको आप जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉफिट को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं, इनकी कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हैं। तो इसलिए यही होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे आप प्रॉफिट याद कर दें सिंगल एंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे प्रॉफिट टू कैपिटल एट द एंड प्लस। अच्छा, ये तो इन्होंने देखिए पूरा फॉर्मूला ही दे दिया आपको, अब आपको बताना है इसमें आप क्या फिल करेंगे। यहाँ पर बताइए क्या फिल करेंगे। देखिए कैपिटल एट कैपिटल एट द एंड, एंड की कैपिटल में से मतलब क्लोजिंग कैपिटल में क्या चीज़ ऐड होती है, और फिर माइनस करते हो आप
कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो आपने कैपिटल लगाई उसको माइनस करते हो, इसमें से माइनस करते हो कैपिटल इन द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में कैपिटल लगी, तो ऐड क्या करते हो, ड्राइंग को करते हो। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था भाई, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है आपको मैंने बताया था, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें से आप प्लस करते हो ड्राइंग, और माइनस करते हो एडिशनल कैपिटल, और माइनस करते हो ओपनिंग कैपिटल। तो ये भी दिया हुआ था ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल, लेकिन ये ड्राइंग को जगह छोड़ दी, इसको आपको पूछ रहा था बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो वो होगा आपको यहाँ पर ड्राइंग। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर, आप क्या बना सकते हैं इससे, क्या लेजर बना सकते हैं, क्या ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं, तो आप इससे बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं, नन ऑफ द अबव। लेजर बना सकते हैं, नहीं। ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं आप, या नन ऑफ दी अबव, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप केवल इससे क्या बना पाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ना ही लेजर, ना ही ट्रायल बैलेंस, कुछ नहीं बनता, केवल इससे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। आगे देखते हैं। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस में जब आपकी क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल से, तो इसका फिर क्या हो जाए, इसका क्या होता है, मतलब आप इसको प्रॉफिट कहेंगे या प्रॉफिट लॉस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, देखिए इसका जब आपने, मान लेते हैं आपका, इसने कहा है कि क्लोजिंग कैपिटल जब ज़्यादा हो जाती है, मान लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 80,000। ठीक है, और इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मान लेते हैं आपकी 60,000 थी, अगर ये ज्यादा है तो इनके डिफरेंस को आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा क्योंकि बिजनेस में अब कितनी कैपिटल है, 80, जब लगाई थी पैसा जब कितना था, 60, तो 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ आगे क्या है, आगे आंसर देख रहे हैं, लॉस प्रॉफिट इज फ्रेश कैपिटल इज नॉट मेंशन, देखिए ये अच्छा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। क्यों करेक्ट होगा, ये तब लगेगी कंडीशन यदि आपने एडिशनल कैपिटल फ्रेश कैपिटल और नहीं लगाई। मान लेते हैं अगर आपने 80,000 तो आ रही है आपकी क्या, 80,000 तो आ रही है आपकी क्लोजिंग कैपिटल, और बिगनिंग कितनी थी, 60,000 कैपिटल थी, और आपने फ्रेश कैपिटल और लगाई थी 30,000 रुपये, तो अब देखना 30,000 रुपये अब कितना हो गया, 90, क्या अब प्रॉफिट होगा, अब लॉस होगा। इसलिए शर्त ये है कि होगा तो प्रॉफिट अगर क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कौन सी कैपिटल ना लगाई हो, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल ना लगाई हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे को ध्यान रखें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस, जब क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाती है और ओपनिंग कैपिटल ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये तब क्या होगा, वही बात है, अब लॉस हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर ड्राइंग ना किया हो। मान लिया आप घर पर ज्यादा पैसा ले गए, तो थी तो वो भी कमाई बिजनेस की ही, तो फिर तो बात थोड़ी ना होगी, तो ये तब होगा लॉस जब आपने कोई ड्राइंग नहीं किया है। ठीक है, बात क्या थी, देखिए जैसे क्लोजिंग कैपिटल आपको 80,000 दे दी, और ओपनिंग कैपिटल है आपकी 60,000, ओपनिंग कैपिटल क्या है आपकी 60,000, तो आपको लिख रहा है प्रॉफिट है, लेकिन क्या किया था, ये ड्राइंग भी करके ले गया था घर, ड्राइंग की थी इसने 40,000 की, 40,000 की ड्राइंग की थी। अब देखना क्या होगा, अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, अब तो उल्टा हो जाएगा, अब लॉस कहाँ हो रहा है। लेकिन बात ये थी कि तब जब आपका ड्राइंग ना हो तब क्या होता है, तो तब लॉस होता है, जब आपकी क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाती है ओपनिंग कैपिटल से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए आपको स्पेशल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।